वो इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। रोने के अलावा उसके पास चारा ही क्या है। वो रो दी क्योंकि सवाल उस बेटे पर हुआ जिसको इस माँ ने पाला पोसा, अपने लायक बनाया। उसी बेटे के बारे में हमारी रिपोर्टर संजना इस माँ से सवाल कर बैठी। बेटे का नाम आया और माँ की आंखों से झरने फूट पड़े। संजना ने अम्मा की आंखों में आंसू देखे तो माइक हाथ से छोड़ दिया। हाथ में इस माँ का हाथ थामा और बैठ गई। संजना उनको गले लगाए रही तो माँ की आंखों से आंसू बहते रहे। बेटा दूर हो और उसकी बात हो तो कौन माँ है जिसकी आंखों से आंसू ना बहेंगे। आखिर बेटा भूलता ही किस माँ को है। आखिर वो कौन माँ होती है जो अपने बेटे को भूल जाए। बिछुड़कर भी मोहब्बत के ज़माने याद रहते हैं। उजड़ जाती है महफिल, चेहरे पुराने याद रहते हैं। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। पत्रिका की टीम वृंदावन के राधा गोपीनाथ मंदिर में पहुंची थी। मंदिर में विधवा होली खूब मस्ती से खेली जा रही थी। मंदिर में वो विधवा औरतें होली खेलने पहुंची थी जो पति की मौत के बाद घरों से निकाल दी गई और अब वृंदावन के आश्रमों में रहती हैं। होली पर अपने पुराने दुखों को भूल ये औरतें गुलाल उड़ा रही थी। गुलाल के साथ साथ चारों तरफ फूल बरस रहे थे। विधवा औरतें गाना गा रही थी और इसी दौरान संजना को ये अम्मा दिख गई। संजना अपना माइक लिए अम्मा के पास पहुंची और उनसे बात करने लगी। संजना ने पूछा, अम्मा आपके घर में कोई नहीं है, आप यहाँ क्यों आ गई? ये सवाल था कि चेहरे की झुर्रियों के बीच से झांकती आँखें डबडबा गईं। अम्मा कुर्सी पर बैठ गई और संजना उनके सामने बैठ उनको दिलासा देने लगी। संजना ने उनको गले से लगा लिया तो फिर 1 मिनट तक अम्मा की आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहे। दोनों तरफ से खामोशी थी, जैसे दिल में जो गुबार था वो आंसुओं के जरिए निकल रहा था। अम्मा से फिर उनके बेटे पर कोई सवाल नहीं हुआ और इस सवाल का अब कोई मतलब भी नहीं था। अम्मा कितनी भी रोईं लेकिन ज़बान से एक शब्द भी अपने बेटे के लिए नहीं कहा। तमाम दुश्वारियों के बावजूद भी माँ के लिए सबसे मुश्किल जो काम होता है वो शायद होता है अपने बेटे से नाराज़ हो जाना। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। एक माँ है जो बेटे से कभी खफा नहीं होती। अम्मा को संभालते हुए संजना ने उनको पानी पिलाया और हाथ पकड़कर छाँव की तरफ ले चली। दूसरी औरतों ने देखा तो वो भी अम्मा के पास आ गई और उनको होली के गीतों में शामिल कर लिया, इस उम्मीद में कि गीतों में शामिल होकर वो अपने घर को, अपने बेटे को शायद याद ना करें। उस लड़के को याद ना करें जो लड़का शहर की रौनक में जाकर भूल गया है कि एक बुढ़िया है जो आज भी उसकी चौखट पर हर शाम दिया रोशन करना चाहती है।